हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की कविता आ रही रवि की सवारी। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील होती थी। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इसके अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जो हिंदी के गद्य में बेजोड़ कृति मानी जाती है। बच्चन जी की साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए थे। प्रस्तुत कविता आ रही रवि की सवारी बच्चन जी की कविता संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है और यह कविता उन्होंने अपनी पहली पत्नी श्यामा देवी के मृत्यु के बाद लिखी थी। निशा के आगमन की व्यथा कथा शुरू होती है और जैसे जैसे निशा गहराती है, अर्थात कालीमा, रात्रि, दुख के दिन जैसे जैसे गहराते हैं, अवसाद और दुख बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भोर होती है, आशा की पहली किरण फूटती है और क्षितिज से सूर्य के रूप में नई संभावनाएं जागृत होती हैं। तो यहाँ प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है कि कैसे रात की कालिमा के बाद क्षितिज से सूर्य धीरे धीरे उगता है और वह आसमान पर छाता है और उस समय का दृश्य कैसा रहता है। बहुत ही खूबसूरत इसमें दृश्य उपस्थित है। आ रही रवि की सवारी, रवि मतलब सूर्य, दिनकर, दिवाकर। तो सूर्य का रथ, सूर्य की सवारी आ रही है। जैसे एक राजा की सवारी आती है, वैसे ही सूर्य भी एक राजा के समान है और वह भी जब क्षितिज से ऊपर आता है तो कैसे दृश्य बनते हैं। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। नव किरण, नई किरण। जिस तरह तुम लोग देखी होगी कि एक साड़ी या किसी कपड़े को सजाया जाता है किरणों से, जो गोटा बोलते हैं उसको, गोटा में किरण लगा रहता है। तो जैसे किसी दुपट्टे को या साड़ी को हम किरण से उसको सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, इसी तरह नई नई किरणों से, सूर्य की नई नई जो रश्मियां हैं उनसे सजा हुआ है क्या, उस राजा सूर्य का रथ। उसके रथ को सजाया गया, चारों तरफ से प्रकाश छिटक रही है और उसके रास्ते में अधखिली कलियां, फूल सजे हुए हैं। उसके मार्ग पर, उसके पथ पर सजे हुए हैं। जैसे एक राजा आता है और राजा के मार्ग में लोग फूल सजाए रहते हैं, वैसे ही उस सूर्य रूपी राजा के आने पर भी अपने आप प्रकृति क्या करती है, फूलों से सजा देती है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। जिस तरह राजा चलता है किसी शोभा यात्रा में रथ पर सुसज्जित होकर, तो उसके आगे पीछे बहुत सारे अनुचर होते हैं, उसके अंगरक्षक होते हैं। वैसे ही जब राजा सूर्य चलता है तब क्या होता है, उसके आगे पीछे जो छोटे छोटे बादल के टुकड़े हैं, उन बादलों के टुकड़े पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, सुनहले रंग के वे बादल, ऐसा लगता है कि वे सोने की पोशाक पहने हैं, स्वर्ण रूपी पोशाक पहने हैं, सुनहले रंग के। तो बादलों जैसे अनुचर उस राजा सूर्य के आगे पीछे चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे सोने जैसी पोशाक धारण किए हुए हैं। उस राजा की सवारी, उस रवि की सवारी आ रही है और प्रकृति में ऐसे दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। विहग, विहंगिनी या विहंग, ये सब पक्षी का पर्यायवाची है। तो जैसे सुबह होती है, भोर की किरण फूटनी शुरू होती है और हमारे आसपास चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो जाती है,
ऐसा लगता है कि उस राजा सूर्य के स्वागत में वे सारी चिड़ियां अपने सुंदर सुंदर आवाज से एक मंगल गीत गा रही हैं, शोभा यात्रा का गुणगान कर रही हैं। वैसे ही जैसे एक राजा जब किसी यात्रा पर चलता है, विजय यात्रा पर, तो जो भी बंदी होते हैं, जो राजा के कैदी होते हैं, वे सब राजा की जय जयकार करते हैं, उसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। वह चारण होते हैं, जो चारण भाट कहा जाता है, जो किसी की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा के बदले में उनको जो मिलता है उससे वे अपना भरण पोषण करते हैं। वैसे ही राजा सूर्य जब अपने मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, उसकी सवारी आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर बंदी और चारण कौन है? वह पक्षी है जो कि गुणगान कर रहा है उस राजा सूर्य का, ऐसा लग रहा है। उसकी कीर्ति का, उसकी प्रशंसा का, उसके पूर्वजों के वीरता का, बहादुरी का वे गायन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। क्या होता है कि तारों की फौज, जो रात में जिसकी सेना थी, वह जब राजा सूर्य की शोभा यात्रा को देखते हैं तो क्या होता है, किसी पराक्रमी सम्राट को जब शत्रुओं की सेना देखती है तो उसके बल और पराक्रम के भय से वह मैदान छोड़कर भाग जाती है। इसी तरह राजा सूर्य जब आ रहे हैं तो तारकों की फौज, तारक कहते हैं तारा को, तारों की सारी फौज क्या हो जाती है? मैदान छोड़ करके धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। इस तरह राजा रवि की सवारी आ रही है, बढ़ती जा रही है। चाहता उछ कह पर ठिठकता देख कर यह, कवि के मन में यह इच्छा होती है कि वह क्या करे, उसी जय जयकार करे, उसके विजय गीत गाए, वह उत्साह उमंग से उछले, खुशियां मनाए। लेकिन क्या होता है कि वह ठिठक जाता है, उसके मन बार बार आता है कि मैं भी राजा सूर्य की सवारी के लिए जय जयकार करूं, कीर्ति गायन करूं, लेकिन वह ठिठक जाता है, रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। जीवन का चक्र है, आज दुख है तो कल सुख भी होगा, आज सुख है तो कल दुख भी होगा, अभी दिन है तो फिर रात भी आएगी, रात है तो दिन भी, फिर सुबह भी आएगी। तो आज यह राजा सूर्य है जो दिन का राजा है और आज आसमान में उसका पराक्रम छाया हुआ है। लेकिन रात का राजा कौन था? वह चंद्रमा था, और वह चंद्रमा आज सूर्य राजा है। फिर सूर्य दिन भर अपना आसमान में रहेगा, सूर्यास्त होगा, और सूर्यास्त के बाद राजा कौन बनेगा? वह चंद्रमा बनेगा। तो आज रात का राजा रास्ते में भिखारी की तरह दीनहीन दुर्बल अवस्था में है। लेकिन जब दिन बीत जाएगा तो यही परिस्थितियां बदल जाएंगी और उस समय सूर्य निस्तेज हो जाएगा और आसमान में चंद्रमा का राज्य होगा। तो इसलिए कवि क्या करता है? ठिठक जाता है, रुक जाता है कि रात का राजा आज भिखारी के समान राह में खड़ा है निस्तेज होकर, लेकिन यह सूर्य भी अभी आज इसकी सवारी आ रही है और सूर्यास्त के बाद यह भी निस्तेज हो जाएगा, और निस्तेज होने के बाद क्या होगा? फिर रात आएगी और फिर यह दिन का राजा भी भिखारी के समान राह में खड़ा रहेगा। तो इस तरह अभी जो परिस्थितियां सूर्य के साथ है वही परिस्थितियां बदल जाएंगी और रात में चंद्रमा राजा हो जाएगा। तो यह सोचकर, क्योंकि आज जो कमज़ोर है कल बलवान होगा, आज जो बलवान है वह फिर क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होगा। और ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत ज़्यादा, अगर हमारे जीवन में कोई सुख आए तो हमें उतावला नहीं होना चाहिए।
और अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत हों तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है और उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। ठीक है, तो इसको